नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को पद्माकर पढ़ा रही हूँ और आप सबके सामने देखिए पुस्तक है। पद संख्या है 11। संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताहि तुरत लुटावत विलंब और धारे कहीं पद्माकर सुहे ममय हाथिन के हलके हजारन के बितरी बिचारे गज गज बकस मही पर रघुनाथ राव याही गज धो के कहूँ काहू डारे याही डर गिरजा गजानन की गोई रही गिरते गरे ते निज गोद ते उतरे। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो रीतिकाल के कवि पद्माकर के द्वारा रचित हैं। पद्माकर ने दानवीर के लक्षण स्वरूप अपने आश्रयदाता नरेश रघुनाथ राव की अनुशंसा में यह पद रचा है। तो यहाँ पर जो दानवीरता के जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं इसको स्पष्ट किया है। यहाँ दानवीरता जो दानवीर है उसके गुणों को स्पष्ट किया गया है। संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो गावे की जो पावे ताही, कवि कहते हैं पद्माकर कहते हैं कि उसके आश्रयदाता नरेश रघुनाथ जी महाराज अप्पा साहब बड़े दानवीर हैं। तुरंत लुटावत विलंब और धारेना, यदि सुमेरु की कंचन राशि भी उन्हें मिल जाए या कुबेर की संपत्ति भी उन्हें प्राप्त हो जाए तो तुरंत ही उसको सब में बांट देंगे। संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावेता है, यदि उनको क्या हो जाए, सुमेर की जो सोने की राशि है या कुबेर की जो संपत्ति में उनको मिल जाए तो भी वो तुरंत सबको बांट देंगे, अर्थात उसे गरीबों में बांटने में देर नहीं लगाएंगे। कवि कहते हैं कि अपने सभासदों कहे पद्माकर सुहीम मचमा हाथिन के हलके हजारन के वितरी विचारे ना गज गज बकस मही पर रघुनाथ राव। मही मतलब राजा रघुनाथ राव वाही गज धो के कहूँ कहूँ दे डरे नाम। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने सभासदों यानी 10,000 30,000 आदि में स्वर्णाभूषण से अलंकृत हाथियों के झुंड भी दान स्वरूप वितरित करने में बिल्कुल भी आगा पीछा नहीं देखते हैं। हल्के हजारन की वितर विचारे ऐसा विचार नहीं करते। गज गज बका सब वहीं पर रघुनाथ राव जो राजा हैं रघुनाथ राव, वो हाथियों के 10,000 30,000 आदि को भी स्वर्णाभूषणों से अलंकृत हाथियों के झुंड भी दान स्वरूप वितरित करने में बिल्कुल भी आगा पीछा नहीं करते हैं। वाही गज धो के कहूँ कहूँ दे डरे ना, और हाथियों के समूह से वो प्रसन्न होकर बख्शीश स्वरूप जो है वो बांटने वाले जो हैं वो पृथ्वीनाश गजराज जो है रघुनाथ आपा साहब कहीं हाथी के धोखे में गणेश जी को भी किसी को दान में ना दे डालें। इस भय से पार्वती अपने पुत्र को गोद में लेकर ही अहनिश रखवाली करती रहती है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, या ही गज धोके कहूँ कहूँ दे डारे या ही डर गिर जा गजानन की गोद रही। क्योंकि वो इतने दानवीर हैं तो कहीं वो ऐसा ना हो कि हाथी के मुख को धारण करने वाले भगवान गणपति को भी जो है वो किसी को ना देते। इसलिए पार्वती सदैव अपने गणेश जी को अपने गोद में लिए रहती हैं। गिरिराज हिमालय से तो उसे नीचे उतरने की आज्ञा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। गणेश जी को वो किसी को इस क्षण भर के लिए भी वो अपने कंधे से उसे नीचे उतारती नहीं है। तो इस पद में दानवीर का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। दानवीर के क्या क्या लक्षण होते हैं। कवित्व प्रसाद गुण संपन्न है। कवि ने ऊहात्मकता का इस छंद में निश्चित रूप से प्रयोग किया है। अब इसी के साथ मैं आपको पद नंबर 12 भी आपको पढ़ा रही हूँ। पद 12 है आपके पाठ्य पुस्तक में। देखिए, कूरम पे कोल कोल हूँ पे शेष कुंडली है, कुंडली में फबी फैल सुफन हजार की कहे पद्माकर त्यों फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभुसुर नायक हैं,
शंभु पर ज्योति जटा जूट पर हूँ अपार की, शंभु जटा जूट पे चंद्र की छूटी है छटा, चंद्र की छटान पे छटा है गंग धार की। तो बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें कवि ने जो है गंगा की पवित्रता और उसका वर्णन किया है। बहुत सुंदर वर्णन किया है कि आपने देखा होगा हमारे आधुनिक कवि गंगावतरण में सुमित्रा नंदन पद ने गंगा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अनेक कवियों ने गंगा का वर्णन किया है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कवि, यहाँ पर क्या पद्माकर कह रहे हैं कि पूरब पे कोल कोल हु पे सेव कुंडली है। वो कहते हैं सृष्टि में कच्छप के ऊपर वराह विद्यमान है, कुंडली में फबी फैल सुफल हजार की, कहे पद्माकर जो फन है फबी है भूमि, भूमि पे फबी है क्षिति रजत पहाड़ की। तो वो साफ कह रहे हैं गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए पद्माकर क्या कह रहे हैं बेटा, वो कह रहे हैं कि सृष्टि में कच्छप के ऊपर वराह विद्यमान है, वराह के ऊपर शेषनाग अपनी कुंडली लगाकर बैठा हुआ, शेष कुंडली है। मतलब कच्छप के ऊपर वराह और वराह के ऊपर शेषनाग, कुंडली में फबी फैल सुफन हजार है। और निश्चित रूप से उस कुंडली पर उसके हजारों फन शोभायमान हो रहे हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि शेषनाग के उन फनों के ऊपर यह पृथ्वी शोभायमान है, भूमि है फजी है थीति रजत पहाड़ की, फबी है भूमि। उन फनों के नीचे क्या है, यह पृथ्वी क्या हो रही है, शेषनाग के ऊपर। वो साफ साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पद्माकर कहते हैं शेषनाग के उन फनों के ऊपर यह पृथ्वी शोभायमान है, और इस पृथ्वी पर रजत इत्यादि यानी कैलाश पर्वत की स्थिति अति शोभायमान हो रही है। और कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव विराजमान है, जो सभी देवताओं में पूज्य और परमेश्वर हैं। शंभु पर ज्योति जटा जूट पर है पार, और शिव जी के सिर पर जटा जूटों की शोभा अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रही है। और विशेष आभा को उन्होंने धारण किया है। और क्या किया है, चंद्रमा की उस सुंदर छटा पर गंगा की धारा की सुंदर आभा शोभामान हो रही है। सीधे सीधे कहते शंभु जटा जूट पे चंद्र की छूटी है छटा, चंद्र की छटान पे छटा है गंगाधार की। यानी चंद्रमा की उस सुंदर छटा पर गंगा की धारा सुंदर क्या हो रही है, शोभायमान हो रही है। कहने का आशय है कि सृष्टि में गंगा की महिमा सबसे बढ़ चढ़ कर है, क्योंकि गंगा का उद्गम भगवान शिव के जटाजूटों के मध्य से होता है। इस अवतरण में कवि ने गंगा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं तथा भक्ति आदर भाव व्यक्त किया है। गंगा की महिमा का बखान करने के लिए कवि ने उत्तरोत्तर उसकी श्रेष्ठता के भाव को व्यक्त किया है। कवि ने कैलाश पर्वत पृथ्वी की स्थिति को लेकर कच्छप वरा और शेषनाग के पौराणिक अवतारों का सांकेतिक उल्लेख भी यहाँ किया है। इस अंश में, इस अवतरण में यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, रूपक अलंकारों का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है। विचार और भावों की अभिव्यक्ति सुंदर है, कवित्व छंद है, लय गति को प्रशंसनीय कहा जा सकता है।